बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट परसेंटेज एंड देयर कंपैरिजन विद एग्जांपल्स। आज हमने प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को देखना है और उसके परसेंटेज निकालनी है कि कोई भी चीज़ हम बाय करते हैं, उसको ख़रीदते हैं, फिर उसको बेचते हैं, तो प्रॉफिट जो आता है वो प्रॉफिट उस कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करते हैं। इसी तरह लॉस हो जाता है, लॉस की परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी हो कैसे करते हैं। और इसी तरह डिस्काउंट, अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं उस पर हमें डिस्काउंट मिलता है तो कितने डिस्काउंट परसेंटेज उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपस में देखेंगे जो तीनों चीज़ें इनका फार्मूले में क्या चीज़ें कॉमन, क्या चीज़ें, और कैसे हम इसका फार्मूला ईजीली हम उसको याद कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है ये होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट में जो जिस कीमत पे हम कोई चीज़ सेल करते हैं उसमें से जो की कॉस्ट प्राइस होती है जिसमें हम ख़रीदते हैं, वो कॉस्ट प्राइस उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट को हम यूँ भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि सेल प्राइस को एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉस्ट प्राइस को सीपी से। ये प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला आ जाता है। अब इसके बाद प्रॉफिट की परसेंटेज अगर हमने निकालनी हो तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला ये है, प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हम लिखते हैं, डिवाइडिंग बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 100 करते हैं, तो ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज निकल आती है। तो प्रॉफिट परसेंटेज, अगर हमें प्रॉफिट गिवन हो और कॉस्ट प्राइस कीमत ख़रीद भी गिवन हो तो हम प्रॉफिट परसेंटेज उसके इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अब लॉस की तरफ आते हैं। तो लॉस जो होता है, लॉस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। क्योंकि लॉस में होता है कॉस्ट प्राइस आपकी ज़्यादा होती है, आपने ख़रीदी ज़्यादा की चीज़ होती है, उसमें से फिर जो बेचते हैं वो वैल्यू कम होती है, उसको हम माइनस करते हैं। तो लॉस को ऐसे हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ये फार्मूला। अब लॉस परसेंटेज अगर निकालनी हो हमने तो लॉस परसेंटेज के फार्मूले और इस फार्मूले को हम आपस में देखेंगे कि क्या डिफरेंस क्या होता है और कहाँ कहाँ चीज़ें कॉमन आती हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज था तो उसके आगे हमने लिखा था प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस परसेंटेज है तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस था, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस आएगा, और मल्टीप्लाइंग बाई 100 आ जाएगी। अब ये इसके फार्मूले में कॉमन है कि प्रॉफिट के फार्मूले में प्रॉफिट आता है, लॉस के फार्मूले में लॉस आता है। बाकी सारी चीज़ें इनकी डिवाइड में भी सेम है, मल्टीप्लाइंग बाई 100 है दोनों के साथ। उसके बाद अगली चीज़ है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब है कोई भी चीज़ हम कहीं से ख़रीदते हैं तो जो एक्चुअल प्राइस होती है, मार्केट प्राइस जिसे कहते हैं, तो वो एक्चुअल प्राइस से हमें जो दुकानदार होता है वो हमें कुछ कम करता है। वो कहता है कि मैं इतने पैसे आपको छोड़ूंगा। फॉर एग्जांपल ये चीज़, एक चीज़ 100 रुपये की है, वो हमें कहता है मैं आपको 90 की दे दूंगा, तो वो 10 रुपये हमें डिस्काउंट देता है। तो उस डिस्काउंट को हम किस तरह से फार्मूले के थ्रू लिख सकते हैं। डिस्काउंट होता है मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्केट प्राइस वो है जो एक्चुअल प्राइस होती है, उसको मार्केट प्राइस को हम मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं, एक्चुअल प्राइस भी कह सकते हैं, या रिटर्न प्राइस भी कह सकते हैं। इसके लिए कुछ भी ये हम यूज़ करते हैं, मतलब 3-4 नाम है इसको, जो मर्जी यूज़ करें। तो ये फार्मूला है इसका। डिस्काउंट को हम मार्केट प्राइस MP माइनस SP भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। अब डिस्काउंट परसेंटेज को हम देखेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज में देखिए इन तीनों फार्मूलों में क्या चीज़ कॉमन,
यहाँ पे प्रॉफिट था तो प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट आएगा, लॉस है तो लॉस परसेंटेज है तो लॉस आएगा, डिस्काउंट परसेंटेज है तो यहाँ पे डिस्काउंट आएगा। बाकी इस फार्मूले में भी सेम आते हैं, डिवाइड में आपने वही यहाँ पे आपका जी मार्क्ड प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो होती नहीं है, तो यहाँ पे एक्चुअल प्राइस जो होती है उसको कहते हैं कॉस्ट, मार्केट प्राइस लिखनी है आपने मार्क्ड, और यहाँ पे 100 ही आएगा। बस ये इसमें डिफरेंस आता है कि ये आपकी जो एक्चुअल वैल्यू आपने डिवाइड में लिखनी होती है। तो ये वाले फार्मूलेज को यूज़ करके अभी इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फिर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला अगर इन फार्मूलाज को देखें 1, 2 और 3, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी तो मैंने जो फार्मूला बनाया ये मैंने कैलकुलेट करूँगा डिस्काउंट परसेंटेज के लिए। डिस्काउंट मुझे गिवन होगा, या डिस्काउंट को मैं कैलकुलेट कर लूँगा, मार्केट प्राइस गिवन होगी मल्टीप्लाइंग बाई 100 करके। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है कि एक साइड पे एक चीज़ डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होती है, दूसरी साइड में मल्टीप्लाई हो रही है तो वो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाती है, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कि डिस्काउंट परसेंटेज आपको गिवन है, मार्केट प्राइस आपको गिवन है, और आपको कहा जाए कि डिस्काउंट कैलकुलेट करें, तो आप मार्केट प्राइस को इधर ला के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को इधर डिवाइड करेंगे तो आपको डिस्काउंट निकल आएगा। इस तरह जो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब आपको ये गिवन हो, ये गिवन हो और मार्केट प्राइस का कहा जाए वो भी इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूले को आगे पीछे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है, प्रॉफिट का मैंने एक क्वेश्चन लिया है। सलमा बॉट ए स्कूल बैग फॉर ₹750। सलमा ने एक स्कूल बैग ख़रीदा है 750 रुपीज़ का। शी सोल्ड इट टू हर कज़न नज़ीर ऑन ₹800। उसने अपने कज़न नज़ीर को ये 800 में सेल कर दिया है। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अब जो चीज़ हमें फाइंड करनी हो सबसे पहले तो आप वो लिख लें, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज उसका फार्मूला हम लिख लें। प्रॉफिट परसेंटेज ये है, प्रॉफिट हमने अभी पिछले पेज में पढ़ा था, मैं वही फार्मूला दोबारा लिखूंगा, प्रॉफिट डिवाइडिंग बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइंग बाई 100। ये फार्मूला है, ये एक्चुअली हमने कैलकुलेट करना है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ कि ये हमने कैलकुलेट करना। अब देखते हैं क्या हमें मतलब इस प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें प्रॉफिट का पता होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए। तो क्या हमें ये दोनों चीज़ें पता हैं? प्रॉफिट का यहाँ पे देखें, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो प्रॉफिट का फार्मूला हमें पता है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जबकि ये दोनों चीज़ें हमें पता है, सेल प्राइस हमें पता है उसने कितने का सेल किया है, 800 का सेल किया है, और कॉस्ट प्राइस भी हमें पता है कि उसने 750 का परचेज़ किया था। तो यहाँ से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रॉफिट बन जाता है 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें पता चल गया कि ये प्रॉफिट कैलकुलेट। अब कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस तो हमें डायरेक्टली गिवन है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, या किसने कीमत ख़रीद किया थी, 750 रुपीज़ का उसने ख़रीदा था। तो ये अब डायरेक्टली हम उस फार्मूला में यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू प्रॉफिट कितना निकाला हमने 50 डिवाइडिंग बाई कॉस्ट प्राइस कितनी है 750 है, मल्टीप्लाइंग बाई 100। अब ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 1 और 5 15 आ जाएगा, 5 3 आर 15, 5 2 आर 10 एंड 0 आ जाएगा यहाँ पे, एंड 20। ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गई 20 डिवाइडिंग बाई 3। इसको हम कैलकुलेटर को यूज़ करके इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आंसर हम इसका निकाल सकते हैं हम। इसको अगर हम डिवाइड करें
तो 20 डिवाइडिंग बाई 3 6.666 यानी कि 6.667 कर दूँ मैं, इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ राउंड, तो ये बन जाता है प्रॉफिट परसेंटेज। यही हमें रिक्वायर्ड था, तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब इसी तरह हम एक लॉस का क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ लॉस है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही। असलम बॉट पेन फॉर ₹10, 10 रुपये का असलम ने एक पेन ख़रीदा। ही सॉल्ड इट फॉर उमर फॉर ₹8, उसने उमर का 8 रुपये में उसने सेल कर दिया। फाइंड द लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालने के उसको कितना लॉस हुआ। तो अगेन वही करना है हमने कि लॉस क्या फाइंड करना है हमने, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला मैं पहले लिख लेता हूँ। लॉस परसेंटेज होती है लॉस डिवाइडिंग बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइंग बाई 100, ये फार्मूला है। इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूँ। अभी मैंने देखना है क्या इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मुझे पता है या नहीं पता, या मैं गिवन है कि नहीं गिवन। लॉस तो मैं देखता हूँ लॉस यहाँ पे कहीं भी नहीं गिवन, तो लॉस मुझे निकालना पड़ेगा खुद ही। लॉस का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है कि उसने कितने का ख़रीदा है, 10 रुपये का। जितने का ख़रीदता है वो कॉस्ट प्राइस होती है, और सेल प्राइस जिसने बेचता है 8 है। तो लॉस हमें पता चल गया कि कितना है, 2 रुपीज़ का उसे लॉस हुआ। अब दूसरी कॉस्ट प्राइस तो हमें गिवन है, तो इसका मतलब अभी हम वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस, 2 रुपीज़ का लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस इसके 10 थी, मल्टीप्लाइंग बाई 100, 0 0 से कैंसिल हो गया। तो लॉस परसेंटेज उसको कितनी हुई है, 20 रुपीज़ की उसे लॉस परसेंटेज हुई है। ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्काउंट के ऊपर को सॉल्व करूँगा। एक डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन है कि मार्केट प्राइस भी, मैंने जैसे बताया कि मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं इसको, मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं, रिटर्न प्राइस भी कह सकते हैं, एक्चुअल प्राइस भी कह सकते हैं। ऑफ बास्केट इज़ ₹80 कि मार्केट प्राइस एक बास्केट की 80 रुपये है। इफ़ इट्स सेल प्राइस इज़ ₹72, उसकी सेल प्राइस अगर ये है, इतने में वो बेचता है। फाइंड परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट हमने फाइंड करना है। मतलब एक यहाँ पे बास्केट है, बास्केट की एक्चुअल प्राइस 80 है, लेकिन दुकानदार उसे 72 रुपये में सेल कर देता है। तो जो डिस्काउंट मिला है कस्टमर को, उसकी परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे कि कस्टमर को कितना परसेंट उसको डिस्काउंट दिए। तो डिस्काउंट वही फार्मूला, हम पहले डिस्काउंट का फार्मूला लिख लेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, ये एक्चुअली होता है डिस्काउंट डिवाइडिंग बाई मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइंग बाई 100। तो अभी हमने देखना है क्या इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड हमें करनी है और क्या गिवन है। तो डिस्काउंट यहाँ पे कहीं भी नहीं गिवन हुआ कि कितना डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट हम फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे। डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस होता है। मार्केट प्राइस यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे मार्केट प्राइस थी 80 रुपीज़, और लेकिन सेल उसने किया 72 में। तो इसका मतलब है उसको कितना डिस्काउंट कितना दिया कस्टमर को, या कस्टमर को कितना डिस्काउंट मिला है, कस्टमर को 8 रुपये डिस्काउंट मिला है। अभी दूसरी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस हमें यहाँ पे डायरेक्ट गिवन है, मार्केट प्राइस 80 थी। तो ये अभी इसका मतलब हम वैल्यूज़ 1 में पुट कर सकते हैं। तो 1 इम्प्लाइज डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट 8 रुपीज़ डिवाइडिंग बाई मार्केट प्राइस 80 मल्टीप्लाइंग बाई 100। ये 0 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगी, 10 आ जाएगी। तो उसको 10% डिस्काउंट दिया गया है, या कस्टमर को 10% डिस्काउंट मिला है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ आ गई है तो आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।